नमस्कार, मेडिकल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं राहुल पालीवाल अपने स्टूडियो में आए दो विशिष्ट डॉक्टर्स को आपसे इंट्रोड्यूस करवाता हूं। मेरी दाईं ओर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, जो नोडल अधिकारी हैं कोविड-19 के एसएन मेडिकल कॉलेज में, वो आज हमारे मध्य उपस्थित हैं और आपको पूरी जानकारी देंगे वैक्सीन से रिलेटेड। और एक और वरिष्ठ डॉक्टर, वरिष्ठ भी और यंग भी और डायनामिक भी, डॉक्टर शुभम जैन, एमडी मेडिसिन, वो भी लगातार जब से कोरोना का आगरा में प्रकोप शुरू हुआ, पूरे देश में प्रकोप शुरू हुआ, आप अपनी सेवाएं कोरोना मरीज को लगातार दे रहे हैं, उन्हें भी बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन आज हम बात मुख्यतः करेंगे वैक्सीन के ऊपर, क्योंकि उसको लेके बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं और ज़रूरत है, मेरे डॉक्टर्स भी, मेरे अतिथि भी इस बात को मानेंगे कि ज़रूरत है कि सब लोग अपने आप वॉलंटरीली आगे आएँ और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। तो 16 जनवरी का वो शुभ दिन था जब हमारे देश में टीकाकरण कोरोना के विरुद्ध जो वैक्सीनेशन का प्रारंभ हुआ। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने किया और उससे लेके आज 2 फेजेस की टीकाकरण हो चुका है उत्तर प्रदेश में। लेकिन बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में है और लोग अपने आप आगे नहीं आ रहे हैं। अगर हम कल जो हमारा दूसरा फेज था उसकी बात करें तो अगर मान लीजिए लगभग 50% केवल जो लोग रजिस्टर्ड थे वो अपने को वैक्सीनेट कराने आए। तो क्या वजह है और क्यों लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं, कैसे इनको दूर किया जाए, क्या वाकई कुछ परेशानी है वैक्सीन को लेकर, इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी जी, 1 वर्ष हो चुका है और जब ये वैक्सीनेशन का प्रारंभ हुआ तो उम्मीद का टीका, महामारी के अंत की शुरुआत की हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन लोगों में वो उत्साह नहीं दिखा। उसकी आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, अभी हिंदुस्तान में केसेस चूंकि अपने आप कम होने लगे थे तो लोगों को अभी यह नहीं लग रहा है कि यह टीका उनके लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए डॉक्टर्स की और हेल्थ केयर वर्कर की, ये कभी ये नहीं सोच सकते कि अब कोविड ख़त्म हो गया, अब हम आराम से रह सकते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे थे, मैं अभी भी मास्क पहने हुए हूँ और अभी भी हॉस्पिटल में कौन पेशेंट कब कोरोना का पॉजिटिव आ जाएगा जिसे मुझे देखना पड़ेगा, यह कोई नहीं बता सकता। तो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए मेरा विशेष अनुरोध है कि वो सभी इस टीके को लें, बहुत ज़रूरी है और कोविड के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये तो बात हुई अभी मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी। डॉक्टर शुभम जैन, हम शहर में आने डॉक्टर्स की बात करें जो मेडिकल कॉलेज से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, उनमें किस प्रकार का इस वैक्सीनेशन, जो हमारे देश में 2 वैक्सीन आई हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सिन, उनको लेकर हमारे अन्य डॉक्टर्स का क्या रवैया है? जितना मैं अभी मैंने देखा है और जितना मैं समझ पाया हूँ, मेरे हिसाब से जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारी जो पूरी फ्रेटर्निटी है, आई थिंक गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट में दोनों में ही कहूँगा, सभी ने आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है और काफ़ी अपना सोशल मीडिया पे अपने इंजेक्शन लगवाते हुए अपने वो सब चीज़ें उन्होंने सर्कुलेट करी हैं। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जो आम मरीज़ होती है, आम जो जनता है, उस चीज़ों को देख के वो इन चीज़ों को समझ पाते हैं कि जब हमारे डॉक्टर इस चीज़ में लड़ाई में आगे शुरू से रहे हैं, वो उस वैक्सीन को ठीक मान रहे हैं और अपने शरीर में लगवा रहे हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं वो लगवानी चाहिए। तो वो इस चीज़ से काफ़ी हिम्मत पाते हैं आई थिंक। और उसी के साथ प्राइवेट सेक्टर में सभी ने जिनका भी धीरे धीरे जिनका नंबर आ रहा है, जिनके नाम अकॉर्डिंग टू लिस्ट के हिसाब से आ रहे हैं, वो आई थिंक ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 95% डॉक्टर्सों ने और हेल्थ केयर वर्कर्सों ने उस वैक्सीन को लगवाया है। डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, 2 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सिन, उसको लेके भी बड़ी लोगों के मन में शंकाएं रही। कोवैक्सिन के लिए कहा गया कि उसके प्रॉपर एफिकेसी टेस्ट नहीं हुए थे, रिजल्ट्स नहीं आए थे, बहुत जल्दबाजी में उसको मंजूरी दे दी गई। तो क्या स्थिति है आपको, क्या इन दोनों वैक्सीन में क्या अंतर है और किस प्रकार से लोगों को इसको लेना चाहिए? देखिए, कोविशील्ड और कोवैक्सिन अभी सरकार द्वारा 2 ही वैक्सीन को मान्यता दी गई है, वो भी इमरजेंसी यूज़ के लिए इनको मान्यता दी गई है। इसमें से जो कोवैक्सिन है वो किल्ड टाइप की वैक्सीन है और जो कोविशील्ड है वो वायरल वेक्टर वैक्सीन है, जिसमें एक लाइव कंपोनेंट भी है जो कि किसी और वायरस से, चिंपैंजी वायरस से लिया गया है। परंतु दोनों की एफिकेसी बहुत ही अच्छी है और इनमें से जो भी वैक्सीन लगवाएं बहुत नेग्लिजिबल साइड इफ़ेक्ट हैं। इसलिए दोनों ही वैक्सीन सेफ हैं और दोनों ही वैक्सीन जहां भी लगाई जा रही हैं, आप कृपया इसको जरूर लगवाएं।
तो डॉक्टर साहब क्या लोगों को इसका चॉइस मिलती है या क्या कि भाई कोई कोविशील्ड लगवाना चाहता है, कोवैक्सीन लगवाना चाहता है, या ये सरकार की तरफ से बाध्य होता है कि भाई यहाँ पर कोविशील्ड लगेगी, यहाँ कोवैक्सीन लगेगी, क्या इसका प्रोसीजर? देखिए, अभी तक तो ये सरकार के द्वारा ही निर्धारित किया जा रहा है कि किन सेंटरों पर कोविशील्ड भेजी जाएगी और किन सेंटरों पर कोवैक्सीन भेजी जाएगी। जी। तो इसलिए अभी तो आप ये कह सकते हैं कि यह एक तरह से पूर्व निर्धारित होता है कि किस जगह पर किन लोगों को कोविशील्ड लगनी है और किन लोगों को कोवैक्सीन लगेगी। तो बिल्कुल, तो ये अभी जो वैक्सीन लग रही है ये तो हम सभी जानते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है हमारे हेल्थ वर्कर्स को। डॉक्टर शुभम जैन, कोविशील्ड कोवैक्सीन को लेके क्या कोई आप लोगों के मन में शंकाएं रही या कोई ऐसी बात नहीं है? जी, देखिए, शुरू में भी जब ये दोनों क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो थी कि कोवैक्सीन का जो डाटा था वो काफ़ी कम अवेलेबल था। मतलब उसकी स्टडीज़ चल रही थी, वो फेज़ 3 ट्रायल में थी और उसकी स्टडीज़ चल रही थी, इसलिए सभी के मन में, मतलब हमारे मन में भी, सारे हेल्थ केयर वर्कर्स के सभी को डाउट था कि ये कितनी एफिकेसी होगी। हालांकि उनका जो आईसीएमआर है उन्होंने कहा था कि अप टू 90% तक एफिकेसी है इसकी। और अगर हम कोविशील्ड की बात करें तो उन्होंने 70 to 75% की एफिकेसी के बारे में बात करी थी। तो उस मामले में अगर हम देखा जाए तो कोवैक्सीन ज़्यादा एफिकेशियस है, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव हुई। अब उसी के लिए, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई थी कि कोवैक्सीन का डाटा बहुत कम अवेलेबल है, उनकी फेज 3 ट्रायल्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं। तो ये भी एक वजह है कि लोग हिचक रहे हैं, जी। लोग ये वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं कि भाई पहले देख लें कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं आती, इसलिए लोग बिल्कुल स्वेच्छा से आगे जी जी, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि थोड़ा एक तो ये भी होता है कि जो व्हाट्सएप है, सर्कुलर सोशल मीडिया है, वो एक जो अफवाहें फैलाने में काफ़ी इस समय बहुत ज़्यादा वो रहता है। तो उन वजहों से लेके लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, कहीं की कोई रिपोर्ट को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के उसको पेश किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक कोई भी बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं है। कहीं कहीं कुछ थोड़ी बहुत जो डेथ्स हुई हैं वो भी अभी तक ऐसा कोई प्रूवन नहीं है कि वो वैक्सीन की वजह से ही हुई हैं, और ऐसा भी नहीं है कोई बहुत बड़ा मेजर साइड इफेक्ट हुआ है किसी के अंदर भी। थोड़े बहुत छोटे मोटे वैक्सीनेशन के बाद हर किसी को बुखार आना, सर में दर्द होना या इंजेक्शन, बिल्कुल वो हर वैक्सीन के अंदर होता था। अगर हम अपने बच्चों को भी लगवाते हैं तो उसके अंदर भी हमारे जो बच्चों के डॉक्टर हैं वो हमेशा ही पहले कह देते हैं कि उनको बुखार की दवाई पहले से ही दे दीजिए, क्योंकि उनको पता है उसके बारे में कि उसको बुखार आएगा। तो ये तो मामूली से साइड इफेक्ट्स हैं। डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, आगरा की अगर हम बात करें तो अब लगभग कितने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं आगरा में? देखिए, अब तक जो फर्स्ट फेज हुआ था आगरा में, उसमें 600 लोगों को वैक्सीन लगनी थी, जिसमें से 61% ने लगवाई थी। तथा दूसरे फेज में 3700 लोगों को वैक्सीन लगनी थी, जिसमें से लगभग 50% से ज़्यादा ने लगवाई है। तो अब तक 2000 से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर आगरा में वैक्सीन लगवा चुके हैं और कहीं भी कोई मेजर साइड इफेक्ट अब तक देखने को नहीं मिला। एक डोज लेने के बाद उसके लगभग 28 दिनों बाद आपको दूसरी डोज भी लेनी है, और इसका भी आपको सूचना, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, ये सूचना किस प्रकार से मिलेगी जिसने पहली डोज ले ली कि उसको दूसरी डोज लेने के लिए कब आना है? देखिए, सरकार द्वारा एक कोविन ऐप बनाया गया है, जिसके माध्यम से ये सारा टीकाकरण संचालित हो रहा है। इस कोविन ऐप के माध्यम से जो लाभार्थी हैं उनको मैसेज जाता है, उनको टाइम और डेट बताया जाता है कि किस टाइम किस डेट पे उनको वैक्सीन लगेगी, किस सेंटर पे लगेगी, और वैक्सीन लगने के बाद भी उनको मैसेज जाता है और उस मैसेज में उनको अगली डेट भी बताई जाती है। तो इसका रजिस्ट्रेशन भी जो लेना चाहते हैं वो उस ऐप के थ्रू ही है? नहीं, देखिए, अभी यह सरकारी स्तर पर चालू हुआ है, अभी इसमें आम आदमी रजिस्टर नहीं करा सकते हैं जी। और यह संस्थागत तरीके से हुआ है और आगरा में सीएमओ के माध्यम से हुआ है। जी, तो ये तो प्रोसीजर था जो डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी ने बताया कि अभी केवल स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ये वैक्सीन उपलब्ध की जा रही है, और सही भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर उन्हीं को है, सबसे ज़्यादा एट हाईएस्ट रिस्क हमारे स्वास्थ्य कर्मी ही हैं जो ट्रीट कर रहे हैं, चाहे वो कोरोना पेशेंट्स हो, चाहे वो नॉन कोरोना पेशेंट्स हों, और कहीं ना कहीं उनके मन में ये भय हमेशा रहेगा और रहता है कि कहीं वो भी इन्फेक्ट ना हो जाए, तो उनको सबसे पहले सेफ गार्ड किया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, पहले से ही संक्रमित हो चुके थे और वो ठीक भी हुए, तो लगभग 50% स्वास्थ्यकर्मी तो ऐसे हैं जो ठीक हो चुके हैं और उनको एंटीबॉडीज उनके शरीर में डेवलप हो चुकी हैं, तो क्या उनको भी आवश्यकता है इस वैक्सीन को लेने की? देखिए, एंटीबॉडी टाइटर जो देखा गया है नॉर्मल इन्फेक्शन के बाद वो बहुत तेजी से कम होता है,
और कई स्टडीज में यह पाया गया कि 3 महीने के बाद एंटीबॉडी टाइटर बिल्कुल उसी स्तर पर पहुंच जाते हैं जिस स्तर पर इन्फेक्शन से पहले थे। तो एक तरह से देखा जाए तो इन्फेक्शन से लॉन्ग लास्ट इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है, इसीलिए ये वैक्सीन सभी को लेना अनिवार्य है। तो डॉक्टर साहब ये वैक्सीन लेने के बाद आप कितने टाइम तक, हम अभी इसके कोई ट्रायल्स तो हुए नहीं है, तो अब कितने समय तक ये हमको सेफ गार्ड रखेगी या कब दोबारा ये रिपीट करानी पड़ेगी? देखिए, अब तक जो हमारे पास लिटरेचर है उसके हिसाब से हमें 1 से 2 साल तक के लिए इससे इम्यूनिटी मिलने की संभावना है। जो अभी तक ये, और बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे रिजल्ट सामने आएंगे हमको पता लगेगा, लेकिन वैक्सीन लेना बहुत आवश्यक है। थोड़ा शुभम जैन, जिन लोगों में प्रतिरोधक क्षमता कम है, गर्भवती महिलाएं हैं या किसी प्रकार की कोई बीमारी है, तो क्या उन लोग को लिए ये वैक्सीन सेफ है? क्योंकि सरकार का कुछ कहना था, कोवैक्सीन निर्माता का कहना था कि जिनमें प्रतिरोधक क्षमता कम है या बीमारियां हैं उनको नहीं लेनी चाहिए। देखिए, जिनके अंदर जो कि जैसा शुरू में बात होती थी, जब हम सबसे ये कहा जाता था कि जो पेशेंट्स हैं कि स्टेरॉइड्स लेते हैं या फिर कैंसर की दवाइयाँ ले रहे हैं या किसी को कोई बीमारी है, उनको इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा है। उसी तरह इसमें भी यही कहा गया है कि जिनके अंदर जिनकी अपनी लड़ने की क्षमता, जो इम्यूनिटी होती है वो कम है, उनको वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे जो हमारे एड्स के पेशेंट्स हो गए, HIV के इन्फेक्शन पेशेंट्स हो गए, जिनको और किसी को अगर कोई अपनी क्षमता, जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेज जो होती हैं, उनके अंदर भी ये वैक्सीनेशन देना चाहिए। और रही बात गर्भवती महिलाओं की, उसके अंदर अभी तक डाटा बहुत कम है, क्योंकि सबके लिए वैक्सीन उतनी नहीं है, और जितनी रिसर्च हुई है उसके हिसाब से अभी तक ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। एक ज़रूर चीज़ उन्होंने ये बताई है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके अंदर अगर कोई रिएक्शन होता है तो वो थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा कर सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट होगा ही। तो अभी वो बच सकती है? जी बिल्कुल, इमीडिएटली लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वजह से भी डॉक्टर साहब, कुछ बहुत सारे जो भ्रम है, इसको कैसे दूर करने का सोचती है सरकार, या जो हमारा, अगर हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कोई आप लोग अवेयरनेस कैंपेन चलाने का सोच रहे हैं, या किस प्रकार लोगों को अवेयर करेंगे? देखिए, आपने देखा होगा समाचार पत्र, टीवी, आपके न्यूज़ चैनल, इनके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक यह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स इस वैक्सीन को ले रहे हैं। आपने SN मेडिकल कॉलेज में भी देखा होगा, जितने सीनियर डॉक्टर्स थे वो सब ये वैक्सीन लगवा चुके हैं। तो हम मैसेज यही देना चाहते हैं कि जब हम डॉक्टर्स, जो कि इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो आप लोग भी लगवाइए, यह बिल्कुल सेफ है। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या सेलिब्रिटीज हैं या जो जिनसे लोगों में प्रभाव पड़ता है, अगर उन लोगों ने पहले वैक्सीन ली होती तो शायद इस कैंपेन में मदद मिलती? देखिए, कई लोगों ने ये वैक्सीन ली भी है, और आगे जाके सरकार इस वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए कुछ अन्य कदम उठाएगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। प्रधानमंत्री जी की भी बात आ रही है, शायद वो भी जल्दी इसको लेंगे, तो डेफिनेटली एक ये प्रयास हो सकता था। और अन्य देशों में जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं या प्रेसिडेंट्स हैं, उन लोगों ने सबसे पहले ये वैक्सीन ली, जिससे लोगों में कॉन्फिडेंस जागृत हो कि इस वैक्सीन में लेने से कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर शुभम जैन, बहुत सारे डॉक्टर्स ने अभी तक पंजीकरण नहीं भी कराया जी, कोविन ऐप के माध्यम से, डॉक्टर चौधरी ने बताया। तो क्या डॉक्टर्स को लग रहा है कि अब हमें लेने की जरूरत नहीं है? अगर उन्होंने नहीं कराया तो क्या मानना है आपका? उनके अंदर भी, जैसा कि आम जनता के अंदर थोड़ा सा जो डर है वो सभी के अंदर है, और हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी बिल्कुल इस चीज़ का डर है। तो अभी तो वैसे जो चीज़ बात हुई थी कोविन ऐप के बारे में, उसके हिसाब से तो नहीं हो रहा है। अभी तो आप CMO लेवल के जो इनकी लिस्ट होती है उसके हिसाब से हर किसी को दिया जा रहा है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कराना है नहीं कराना है, आपका नाम लिस्ट के अंदर आएगा अकॉर्डिंग टू आपकी एरिया के हिसाब से या जो भी कुछ उनके क्राइटेरिया हैं, और उसके बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा, आपको जाके कराना है नहीं कराना है, वो आपके हित में है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि गवर्नमेंट लेवल पे करीब 50% लोगों ने कल तक उस चीज़ को, वैक्सीनेशन को इस्तेमाल किया, तो अभी भी 50% लोग इस चीज़ से घबराए हुए हैं। तो अगर हेल्थ केयर वर्कर्स भी इस चीज़ से हटेंगे या दूर भागेंगे तो आम जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। उनको, एक तो कई लोगों का ये भी मानना है कि अब कोरोना कम होता जा रहा है, कोरोना ख़त्म सा हो गया है, तो कई लोगों को ये भी लगता है और ये भी सोच है कि अब दोबारा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोबारा बिल्कुल आ सकता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा है, कई हमारे जो पहले एपिडेमिक्स या पैंडेमिक्स कुछ हुए हैं वो दोबारा रिपीट होते हैं। तो इस समय बिल्कुल सही समय है वैक्सीनेशन का, क्योंकि अभी हमारे यहाँ नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो काफ़ी कम है,
और उसी के साथ साथ अगर हम अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड होंगे तो जो दोबारा अगर यह इन्फेक्शन फैलता है तो वो कम लोगों को होगा और लोगों के अंदर इम्यूनिटी होगी तो कम फैलने की क्षमता रहेगी उसकी। डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, अभी अभी जैसे 2 फेजेस हुए हमारे प्रदेश में, और आपने आगरा की अगर हम बात करें तो लगभग 2000 डॉक्टर्स या हमारे स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीनेट हुए हैं। तो अगर यही स्पीड रही तो फिर बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और आम आदमी का नंबर अभी सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मी और उसके बाद मेरे ख्याल में फ्रंटलाइन वर्कर्स, जी जिसमें पुलिस और सफाई कर्मी, कौन फ्रंटलाइन वर्कर्स में कौन कौन लोग आते हैं? देखिए, फ्रंटलाइन वर्कर में पुलिसकर्मी, हम सीआरपीएफ, होमगार्ड के जवान और निगम के कर्मचारी, ये सब हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं जो डेली इस कोरोना वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं। आपने जैसा पूछा था मुझसे कि क्या हम इतने लोगों को इतनी जल्दी वैक्सीन लगा पाएंगे, तो अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं उसमें यह है कि पहले तो फिक्स होके आता था कि हर सेंटर पे इतने ही लोग आ सकते हैं, परंतु अब सरकार ने उसमें एक नया फीचर ऐड किया है कोविन ऐप में, जिसके द्वारा वो लोग जिनका नाम वहां पर रजिस्टर्ड हो चुका है उन लोगों को हम अपनी तरफ से भी वैक्सीन लगा सकते हैं, चाहे उनका नाम उन 100 की लिस्ट में हो या ना हो। मतलब वॉक इन, यस, अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो उनको वॉक इन के माध्यम से वहां पर उसी दिन वैक्सीनेट किया जा सकता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं आगामी 28 और 29 तारीख को जो हमारे सेशन होंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वैक्सीन लगवा लेंगे। लेकिन जो वो उनका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। यस, उनका पहले रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए उनके लिए फिर क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, उनके लिए अभी रजिस्ट्रेशन क्या दोबारा होगा, यह अभी सीएमओ ऑफिस पर लंबित है। जैसे कुछ जगह से ये कंप्लेंट आई थी कि कुछ कर्मचारियों के या अधिकारियों के नाम छूट गए हैं, तो उनके लिए सीएमओ ऑफिस में दोबारा कांटेक्ट किया गया है, एक लिस्ट पुनः भेजी जा रही है और हमें उम्मीद है कि उनके नाम भी शीघ्र उस लिस्ट में शामिल कर लिए जाएंगे। और डॉक्टर साहब, जो लोग अभी तक नहीं, मतलब जो रजिस्टर्ड थे उनके और वो उनका नाम आया उन्होंने नहीं लगा, मतलब 50% अटेंडेंस रही कल, तो क्या वो फिर आगे लगवा सकते हैं कभी भी चाहते? देखिए, उम्मीद यही है हमें कि सरकार इसके लिए एक हमें अतिरिक्त दिन देगी, रिजर्व डे देगी, जिसमें कि हम छूटे हुए सभी लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। तो डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी से मैं ये जान लेता हूँ, डॉक्टर साहब, क्या कोई एहतियात बरतनी होती है जब आप टीका लगवाने जा रहे हैं, तो उससे पहले या उसके बाद कि खाली पेट जाए या पेट भरा जाए, या कुछ इस प्रकार की कोई एहतियात बरतनी होती है जब टीका लगवाने के लिए जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई एहतियात की जरूरत नहीं है। आप आराम से जाइए, निश्चिंत होकर जाइए, रिलैक्स रहिए, टीका लगवाइए। यह टीका बिल्कुल सेफ है। वहां पर आपको स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में आधे घंटे तक रखा जाएगा। अगर इमीडिएट कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत वहां बताएं, वहां मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध है, सीएमओ के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। तो आप निश्चिंत रहिए, इस टीके से किसी को अब तक कोई इस तरह का नुकसान होने की खबर आगरा में नहीं है। तो अगर मान लीजिए किसी को कोई दुष्प्रभाव, वैक्सीन लगने के बाद कोई दुष्प्रभाव होते हैं, तो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, तो क्या अगर उसकी इलाज की जरूरत पड़ेगी तो क्या सरकारी लेवल पे होती है या उन्हें प्राइवेट लेवल पे? देखिए, इसके लिए AEFI टीम, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, AEFI टीम का गठन किया गया है जो कि सीएमओ लेवल पर कार्यरत है। SN मेडिकल कॉलेज में भी AEFI टीम का गठन किया गया है और उनके लिए बेड अलग से इमरजेंसी में रिजर्व किए गए हैं। अगर ऐसी कभी जरूरत लगती है, किसी स्वास्थ्यकर्मी की टीका लगने के बाद अगर तबीयत खराब होती है, उसे भर्ती करने की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें बेहतरीन इलाज दिया जाएगा, ऐसा सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है। डॉक्टर, ये लोग जो ब्लड थिनर्स ले रहे हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं, उनके मन में बड़ी भ्रांतियां आएंगी, क्या वो ये वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या कोई आपने कुछ इस तरह की गाइडलाइंस हैं कि भाई अगर किसी को कोई इस प्रकार की बीमारी है, एलर्जी है, गर्भवती है, तो उनको नहीं लेनी चाहिए अभी वैक्सीन? देखिए, अभी वैक्सीन के जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहे जाते हैं उसमें सिर्फ गर्भवती महिलाओं को और लैक्टेटिंग मदर को वैक्सीन लेने के लिए मना किया गया, जो स्तनपान करा रही है। और उसके अलावा ऐसे कोई लोग जिनको पहले कभी किसी वैक्सीन से रिएक्शन हुई हो, वो भी इस वैक्सीन को ना लगवाएं। लेकिन उसके अलावा अन्य लोग जो भी किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं, वह भी ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। यह बिल्कुल उनके लिए भी सेफ है। तो डॉक्टर साहब, इसमें दो लोग और, जो बच्चों पर अभी इसका कोई ट्रायल नहीं हुआ और जो बुजुर्ग हैं जी, जो 60 साल से ऊपर है, क्या उन लोगों के लिए अभी वैक्सीन नहीं कर रहे हैं या उनके लिए क्या गाइडलाइन?
देखिए, बच्चों के लिए 18 साल से छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन अभी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि यह देखा गया है कि इन्फेक्शन के टाइम भी वो कम इन्फेक्ट होते हैं और उनमें मॉर्टेलिटी बहुत ही नगण्य है। तो बच्चों को अभी वैक्सीनेशन से अलग रखा गया है। रही बात ओल्ड एज की, तो उस एज में तो यह वैक्सीन लगवाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जी, क्योंकि आपने देखा है मॉर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा ओल्ड एज में ही है। जी जी। तो तो मतलब एज ओल्ड की, मतलब ज्यादा एज की कोई बाउंडेशन नहीं है? नहीं, कितनी ज़्यादा भी एज है? की कोई बाउंडेशन नहीं है। आप कितने भी वृद्ध हैं, आप यह वैक्सीन जरूर लगवाएं। जी। डॉक्टर शुभम जैन, कल मैंने देखा, आज अखबार, कल जब वैक्सीनेशन हुई थी तो प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर आरसी मिश्रा हो, जो शहर के जाने माने डॉक्टर्स हैं, इसी प्रकार आपके आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर रवि पचौरी और कई सारे लोगों ने वैक्सीनेट कल हुए हैं और उन्होंने अपनी फोटोग्राफ सोशल मीडिया के माध्यम से भी और समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये बताने की कोशिश की कि भाई हमने वैक्सीन लगवा ली है, आप लोग भी लगवाइए। तो क्या प्राइवेट डॉक्टर या आईएमए कोई इस प्रकार का कदम उठा रही है कि भाई अवेयरनेस के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए कि वैक्सीनेशन के लिए कुछ प्रकार का कार्यक्रम है आप लोगों का? मतलब ऐसा कुछ कोई प्रोग्राम वैसे तो नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने अभी बात करी थी कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री को करना चाहिए या सेलिब्रिटीज़ को करना चाहिए या किसी मिनिस्टर्स या इन सब को करना चाहिए, तो उसी तरह जैसे कि हमारे आगरा के वरिष्ठ जो डॉक्टर्स हैं वो इस चीज़ का एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और बड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं, आगे आके उस चीज़ को लगा रहे हैं। जैसे कि अभी आपने 2-4 नाम लिए किसी सीनियर डॉक्टर्स के, उन सभी को, उनमें से 1-2 डॉक्टर्स को हालांकि कोरोना हो भी चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी वो आगे जाके उन्होंने उस वैक्सीन को लगाया। तो अभी हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि जैसे कि किसको वैक्सीन लगवानी चाहिए, जो इन्फेक्टेड हैं या जो बचे हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर किसी को लगवानी चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई भी फिक्स डाटा नहीं है कि कितने टाइम तक हमें इन्फेक्शन होने के बाद हम उससे बचे रहेंगे और दोबारा हमें इन्फेक्शन होगा या नहीं, ये भी कोई श्योरिटी नहीं है उस चीज़ की। तो निश्चित ही कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है और आप सबको आगे बढ़कर लगवाने की आवश्यकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो डॉक्टर शरण चौधरी, अभी पहले स्वास्थ्य कर्मी का आप लगभग कब पूरा कर लेंगे ये वाला जो फेज है स्वास्थ्य कर्मी वाला? देखिए, जो फर्स्ट फेज में हम स्वास्थ्य कर्मियों को लगा रहे हैं, इनको अभी पहला टीका लग रहा है और इनको 15 फरवरी और 19 फरवरी को सेकंड टीका लगना है। तो हमें उम्मीद है कि फरवरी के एंड तक हम स्वास्थ्य कर्मियों को टीका पूरा लग जाएगा। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण चालू होगा। देखिए, आगरा में टोटल 68 सेंटर बनाए गए थे, जिनमें से 22 तारीख को 37 सेंटर्स में टीकाकरण हुआ है। धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे? धीरे धीरे ये बढ़ाएंगे जी। तो निश्चित ही स्पीड भी बढ़ेगी और इसके बाद नंबर आएगा हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जी। तो फ्रंट वो कोई हमें डेट दी गई है कि भाई इस समय तक हम फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण पूरा कर लेंगे? नहीं, अभी ऐसी कोई डेट हमें नहीं दी गई। तो अनुमानतः आम आदमी का नंबर कब आएगा डॉक्टर साहब? आम आदमी ये जानने के लिए बड़ा उत्सुक है। फ्रंटलाइन वर्कर के टीकाकरण में भी लगभग 2 माह का वक्त लगेगा, क्योंकि 2 डोज के अंदर 1 माह का गैप रहता है। तो यह और अगले 2 माह में फ्रंटलाइन वर्कर भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आम जनता के लिए यह टीका डेफिनेटली आ जाएगा। मतलब लगभग मई की हम बात करें? यस, मई में हम मान सकते हैं कि आम आदमियों के लिए ये टीकाकरण की प्रक्रिया खुल जाएगी और सब लोग ले सकेंगे। तो डॉक्टर शुभम जैन, ये क्या लगता है आपको, ये टीकाकरण से अगर हम क्या चेन ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं या क्योंकि जब तक पूरे देश की अगर हम टीकाकरण की बात करें तो एक बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और शायद जो पहले लगा के चुके हैं वो 1 साल से ज़्यादा समय बीत जाएगा और उनकी एंटीबॉडी शायद खत्म हो जाए या टीके का प्रभाव खत्म हो जाए। जी। तो ये कैसे सुरक्षा मिलेगी? देखिए, शुरू में काफ़ी एक बात हम अक्सर किया करते थे हर्ड इम्यूनिटी के बारे में, तो वैक्सीनेशन ही उसका जवाब है। हर्ड इम्यूनिटी हमारी वैक्सीनेशंस के थ्रू ही मिलती है। अगर हमें किसी बीमारी को हराना है या उसको ख़त्म करना है तो वो वैक्सीनेशन से ही होगी। जब तक हमारे अंदर उसकी एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी तब तक वो वायरस या कोई भी कीटाणु उसको बार बार इफेक्ट करता रहेगा। तो जैसा कि आप ये पूछ रहे थे कि कब तक उसकी वो होगी, तो उसमें तो समय लगेगा ही। जैसा कि अभी सर ने कहा कि 28 दिन के अंदर दूसरा टीका लगेगा, तो पहले हम हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करेंगे, उसके बाद हम आपके जो अदर फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनकी बात होगी, उसके बाद फिर आम जनता तक शुरू होगा। तो उसमें समय ज़रूर लगेगा। तो बिल्कुल ठीक है, समय तो लगेगा और उससे पहले आपको वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते रहने हैं। तो सब क्या टीका लगवाने के बाद फिर मास्क पहनने की या उस सब की कोई आवश्यकता नहीं होगी? देखिए, अभी पहला टीका लगने के बाद इनकी अत्यंत आवश्यकता है। आप मास्क भी पहनिए, 2 गज की दूरी भी रखिए, क्योंकि एंटीबॉडी डेवलप होने में टाइम लगेगा।
दूसरे डोज के बाद एंटीबॉडी डेवलप होंगे जो कि कोरोना से मुकाबला करने में सक्षम होंगे। इसलिए अभी तो मास्क भी पहनना है टीका लगने के बाद और 2 गज की दूरी भी रखनी है। बिल्कुल वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करना। सर एक बात और, अभी जैसे 2 वैक्सीन हमारे ने अभी उनको परमिशन मिल गई है और इंडिया में वो लोग अपनी सप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारी अन्य वैक्सीन भी इंडियन वैक्सीन भी तैयार हो रही हैं। स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन है जी। उसके भी ट्रायल शायद आगरा में हुए हैं। जी, उसका ट्रायल एसएन मेडिकल कॉलेज में ही चल रहा है जी। और विभिन्न वैक्सीन अलग अलग डेवलपमेंट के फेज में है और बहुत जल्दी ही कई अन्य वैक्सीन भी मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि इसके बाद वैक्सीन की कोई हमें कमी नहीं रहने वाली है। जी। जल्द ही मतलब सफिशिएंट, अभी भी वैसे कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये क्लेम कर रहे हैं कि कोई कमी नहीं है और हमारा देश एक्सपोर्ट भी कर रहा है अन्य देशों को। तो डेफिनेटली एक जो प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत का सपना है वो हमारे जो वैक्सीन निर्माता हैं वो काफ़ी हद तक पूरा कर रहे हैं। अब सहयोग की ज़रूरत हम सबको है। हम सबको एक इतना अवेयर होना है कि भाई टीकाकरण ज़रूर कराना है। अगर हमें कोरोना को हराना है तो हमें आगे बढ़कर आना होगा। लेकिन जैसे हमारे दोनों अतिथियों ने बताया कि आपको अभी वो सारे प्रोटोकॉल्स, चाहे वो मास्क लगाना हो, 2 गज की दूरी हो, ये शहर में देखा गया है कि लोग बड़े लापरवाह होते जा रहे हैं। केसेस, एक आखिरी सवाल ये जरूर डॉक्टर साहब, ये क्या वजह है कि केसेस क्यों कम हो रहे हैं? तो लोग बड़े लापरवाह होने लगे कि भाई कोरोना तो खत्म हो गया। देखिए, किसी भी बीमारी के साथ एक उसकी लाइफ साइकिल होती है। जैसा आप देखते हैं कि बीमारी किसी एक पर्टिकुलर सीजन में होती है या एक लेवल तक बढ़ती है, उसके बाद स्वतः ही कम हो जाती है। ऐसा ही कोरोना के साथ हुआ है। यह बीमारी एक स्तर तक बढ़ने के बाद, काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट करने के बाद, उसका संक्रमण अब हिंदुस्तान में इस वक्त अपने बहुत कम लेवल पे है, परंतु यह पुनः बढ़ सकती है, इसकी पूरी संभावना है। तो ये बहुत बड़ी संभावना है। डॉक्टर शुभम जी, तो प्राइवेट सेक्टर में भी अभी भी सब सारी वो जो जरूरत है जी प्रोटोकॉल्स बरतने की, वो आप लोग सब सावधानी जी जी बिल्कुल। अभी भी जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि अभी भी हमें नहीं पता कि कौन सा पेशेंट कोरोना है या नहीं। जैसा पहले था वैसा ही अब है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और अब इस समय भी हम अभी तक भी पूरे के पूरे प्रिकॉशंस लेते हैं। मरीजों को देखते वक्त अपना पूरा किट पहनना, मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, वो सब चीज़ें। और आम जनता के लिए भी यही राय है कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है और आप अपनी पूरी सावधानी बरतें। और जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो आप नियम हैं जो बनाए गए हैं, हमारी ही सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, तो उन चीज़ों को पूरा स्ट्रिक्ट रूप से उसको फॉलो करें और उस चीज़ में कोई लापरवाही ना बरतें। बिल्कुल ठीक है। ये तो शुभम जैन का आप सब लोग के लिए एडवाइस, संदेश। डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, अंत में आपसे भी एक कोई संदेश आप देना चाहेंगे आगरा की जनता को कि भाई टीकाकरण और कोरोना को कैसे हम लोग ने हराना है? देखिए, जो मैसेज जो दिए जा रहे हैं आपको कि 2 गज की दूरी रखिए, मास्क का उपयोग कीजिए, इसको अवश्य फॉलो करें। टीकाकरण का अपने टर्न आने का इंतज़ार करें। जैसे ही ये टीका लगने का आपका नंबर आएगा, टीका अवश्य लगवाएं। बिल्कुल टीका अवश्य लगवाएं और सारी सावधानियां जो आप बरतते रहे वो बरतें। काफ़ी ये देखने को मिल रहा है कि हम लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, लेकिन अभी डर खत्म नहीं हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। जैसा हमारे दोनों डॉक्टर्स ने बताया कि कभी भी वो पलट मार सकता है और एक बार दोबारा से उतनी ही तेजी से बढ़ सकता है। तो ज़रूरत है कि इस वक्त हमें अगर कोरोना को हराना है तो सावधानियां बरतनी है और अपना टर्न आने पे टीका लगवाना है, वो पूर्णतः सेफ है। तो आज वैक्सीनेशन को लेकर जो बहुत सारी भ्रांतियां हमारे दर्शकों के मन में थी, आशा है वो काफ़ी हद तक डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी और डॉक्टर शुभम जैन ने दूर कर दी है। और अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। आपको और अधिक जानकारी, जो भी आपकी शंकाएं मन में होंगी, चाहे वो कोरोना को लेकर हो या वैक्सीनेशन को लेकर हो, जो भी डेवलपमेंट्स होंगे इसके बारे में हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। अभी मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अपने दोनों अतिथियों डॉक्टर शुभम जैन, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने व्यस्त समय निकाल कर आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। धन्यवाद।